क्या आपके मन में यह सवाल पैदा हुआ कि नहीं, सब्सिडी वाली लोन लेना जायज़ है या नहीं? आपको किसी ने सब्सिडी वाली लोन के बारे में प्रपोज़ल रखा आपके सामने? गवर्नमेंट की कोई स्कीम सब्सिडी वाली लोन की आपके सामने आई कि नहीं? तो उसका क्या जवाब हो सकता है? आखिर तक देखते रहिए। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, एक सवाल जो बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब पूछते हैं सब्सिडी वाली लोन के बारे में। हमारी हुकूमत मुख्तलिफ़ किस्म की जो है स्कीमें बनाती है अलग अलग कारोबार के लिए, अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए। हुकूमत जब चाहती है कि ये प्रोजेक्ट और ये कारोबार होने चाहिए, इसकी वजह से आवाम को फ़ायदा हो सकता है, ऐसे कारोबार पर हुकूमत सब्सिडी लेकर आती है। सब्सिडी यह हुकूमत की तरफ से मिलने वाली एक मदद होती है, एक ताउन होता है ऐसे कारोबारों को प्रमोट करने के लिए। अगर डायरेक्ट से मदद दे दी जाए तो लोग कारोबार नहीं करते, इसलिए हुकूमत ने इस मदद के देने के लिए तरीक़ा बनाया है सब्सिडी वाली लोन का। इसका तरीक़ा ये होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोल्ड स्टोरेज बना रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज जिसके अंदर आप जो है फलों और सब्ज़ियों को काफ़ी देर तक बिगड़े हुए और सड़ने और बिगड़ने के बग़ैर काफ़ी लंबे अरसे तक आप उसे स्टोर कर सकते हैं। ऐसे कोल्ड स्टोरेज बनाने पर हुकूमत की तरफ से फॉर एग्ज़ाम्पल 40% की सब्सिडी मिल रही है। यानी आप ये कारोबार करें, कोल्ड स्टोरेज बनाएं, उसमें जो कुछ खर्चा होता है उस खर्चे के मुताबिक बैंक से लोन लीजिए और जो है 40% जो है उसमें हुकूमत अदा करेगी और 60% रकम आपको अदा करनी है इंस्टॉलमेंट के साथ। उसमें जो सूद आ रहा है वो भी भरना है। इसको कहते हैं सब्सिडी वाली लोन। नाज़रीन गिराम, इस्लाम के एतबार से क्या ये जायज़ है या नहीं है? क्योंकि आज बहुत सारे कारोबार ऐसे हैं कि हमारे दोस्त अहबाब करना चाहते हैं, लेकिन जब सब्सिडी वाली लोन की बात आती है तो वो इरादा अपना छोड़ देते हैं कि नहीं करना है। देखिए नाज़रीन किराम, सूद किसे कहते हैं? सूद कहते हैं कि जो रकम आपने ली है कर्ज़ के तौर पर, जितनी ली है उससे ज़्यादा आप दे रहे हैं, उससे ज़्यादा वापस करने की शर्त की हुई है, इसको कहते हैं सूद। जैसे आपने 10 लाख रुपये लिए, अब 10 लाख के ऊपर आप 10 लाख और 2 रुपये ऊपर दे रहे हैं तो ये 2 रुपये सूद हो जाएगा। 10 लाख के ऊपर आप 100-200 रुपये दे रहे हैं, ये सूद हो जाएगा। 10 लाख के ऊपर जितना जा रहा है ये सूद है। लेकिन आपने किसी से कर्ज़ लिया 10 लाख रुपये का और वो 10 लाख ही वापस कर रहे हैं तो ये सूद नहीं है, या उससे कम वापस कर रहे हैं, ये सूद नहीं है। सामने वाले ने कहा अच्छा ठीक है चलो 9.5 दे देना, 50,000 मेरी तरफ से माफ़ है, मेरी तरफ से इनाम है, तो ये जायज़ है, ये सूद नहीं है। चाहे इंस्टॉलमेंट में और चाहे बैंक से लिया हो। बैंक से आपने पैसा लिया 5 लाख रुपया और इंस्टॉलमेंट में आपको अदा करना है। बैंक ने कहा कि हमारी तरफ से आपको इनाम है, आप 4.5 लाख रुपये ही इंस्टॉलमेंट में अदा कीजिए, तो ये जायज़ है, ये नाजायज़ नहीं है। लेकिन हमारे बहुत सारे दोस्त तो जब बैंक से कोई चीज़ ली गई इंस्टॉलमेंट में, तो चाहे उसमें सूद होता है कि ना होता हो, बस आंख बंद करके कह देते ये नाजायज़ है। ये गलत बात है। हर चीज़ को नाजायज़ का लेबल नहीं लगा सकते जब तक कि उसमें नाजायज़ होने की कोई पक्की दलील मौजूद ना हो। तो नाज़रीन किराम, मैं बात कर रहा हूँ सब्सिडी वाली लोन की, कि गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट पर जो इस किस्म की सब्सिडी वाली लोन दे रही है, तो इसके अंदर मसला ये है कि जितनी लोन आप ले रहे हैं बैंक से, जितने पैसे आप कर्ज़ के तौर पर ले रहे हैं, उतने ही अदा करने के आते हैं या उससे कम अदा करने के आते हैं तो ये जायज़ है। उससे ज़्यादा अदा करने पड़ रहे हैं तो ये जायज़ नहीं है, ये सूद हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के साथ आप समझिए कि आपने कोल्ड स्टोरेज के प्रोजेक्ट के लिए 5 करोड़ रुपए की आपने लोन ली, 40% उस पर जो है सब्सिडी थी, तो उस एतबार से आपको सिर्फ उसमें से 3 करोड़ रुपए भरने हैं। 2 करोड़ आपकी तरफ से हुकूमत अदा कर रही है। 3 करोड़ रुपए आप जो इंस्टॉलमेंट में अदा कर रहे हैं, 5 साल के इंस्टॉलमेंट आपने बनाए हैं, उस एतबार से उस पर जो बैंक के रूल्स के एतबार से 7 या 8% जो इंटरेस्ट रेट होता है वो इंक्लूड हो जाता है। तो फिर
ये बढ़ते बढ़ते आप 3 करोड़ रुपए जो अदा कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट में, ये बढ़ते बढ़ते 4.25 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, यानी 1.25 करोड़ रुपया आप जो है प्लस अदा कर रहे हैं। तो इसमें आप देखिए कि असल आपने लोन ली थी 5 करोड़ की, लेकिन आप इंस्टॉलमेंट के साथ भर रहे हैं सिर्फ 4.25 करोड़। तो ये जायज़ है, ये सूद नहीं है, ये नाजायज़ नहीं है। लेकिन अगर आप जो है गवर्नमेंट ने आपने 5 करोड़ रुपए की लोन ली, 2 करोड़ रुपये सब्सिडी में कट हो गए, 3 करोड़ रुपए का आपने इंस्टॉलमेंट इतने ज़्यादा बनाए, 10 साल के इंस्टॉलमेंट बनाए आपने, 10 साल के हफ्ते बनाए, और बढ़ते 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 जो 3 करोड़ आपको भरने थे वो बढ़ते बढ़ते आप इंस्टॉलमेंट के साथ आप भर रहे हैं 5.5 करोड़ रुपये। तो अब ये नाजायज़ हो जाएगा, क्योंकि असल आपने बैंक से 5 करोड़ लिए थे, ऊपर आपने जो 50 लाख दिए हैं ये नाजायज़ हो गए। तो ऐसे ही ये एग्ज़ाम्पल है, ऐसे आप समझ सकते हैं कि जितना बैंक से आपने लिया है लोन के नाम पर, सब्सिडी माइनस करने के बाद आप जब अदा कर रहे हैं तो जितना लिया है उतना ही या उससे कम अदा कर रहे हैं तो जायज़ है, उससे ज़्यादा अदा करने की नौबत आ रही है, यानी आप इंस्टॉलमेंट छोटे छोटे और ज़्यादा इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं तो फिर नाजायज़ हो जाएगा और ये सूद में दाखिल हो जाएगा, जो कि बहुत ख़तरनाक चीज़ है और उसकी वाइद आई हुई है उसमें शामिल हो जाएगा। वरना अगर जितना लिया है उतना ही है तो फिर जायज़ है, उसमें कोई हरज नहीं है, ऐसे लोन लेकर कारोबार कर सकते हैं। तो ये मेरे बहुत सारे दोस्तों का सवाल था जिसमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने उसे क्लियर कर दिया है। अल्लाह जल्ल शानु हमें हमेशा हलाल पर चलने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए, हराम से हमारी हिफाजत फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Hmm